नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी पीसीएस की परीक्षा हुई, आरओआरओ की परीक्षा हुई, उसको ध्यानगत रखते हुए वर्ष भर के करंट अफेयर्स की श्रृंखलाओं के साथ उपस्थित होते हैं। और जो हमारी कक्षा होती है उसकी एक और विशेषता होती है कि हम लोग एक एक सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उनको एक साथ लेकर पढ़ते हैं। हमने पूर्व की कक्षाओं में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित जितने टॉपिक्स थे उस पर बात किया और प्रत्येक टॉपिक्स के समाप्त होने के बाद उस पर हम एक प्रश्न को हल करते हैं। अब जो हमारा वर्तमान में सेगमेंट चल रहा है वह है नेशनल इशू, राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ। आइए इसमें हम अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। आज हम बात करेंगे नाम परिवर्तन का अधिकार। नाम परिवर्तन का अधिकार क्या है, यह परीक्षा के लिए क्यों उपयोगी है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इसको भारतीय राज्य व्यवस्था के तत्कालिक मुद्दों से जोड़कर देखा जा सके तो यह परीक्षा में आने की बहुत ही प्रबल संभावना होती है। हम लगभग अपने इस पूरे एक वर्ष के सेगमेंट में 200 से ज्यादा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो विभिन्न सेगमेंट के होंगे। साइंस टेक के होंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के होंगे, नेशनल इशू के होंगे, हिस्टोरिकल होंगे, कल्चर के होंगे और इकोनॉमी के होंगे। जो जो मतलब करंट अफेयर्स के सेगमेंट होते हैं सब सेगमेंटों को अलग अलग करके हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परिवर्तन का अधिकार, नाम परिवर्तन का अधिकार क्या है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में अलग अलग मामलों में दिए गए निर्णयों में यह कहा कि किसी व्यक्ति का नया का नाम या उपनाम बदलने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। निश्चित तौर पर यह पूछा जाएगा कि किस मामलों में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम बदलने का अधिकार जीवन जीने का अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है उसी के अधिकार का एक हिस्सा है। अब इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने क्या कहा कि नाम रखने या बदलने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। नागरिक को प्राप्त है। नागरिक और व्यक्ति से आशय क्या है। नागरिक मतलब भारत को जिसकी नागरिकता प्राप्त हो, भारत में जन्मा हो मतलब भारत का नागरिक हो, और व्यक्ति मतलब विदेशी भी हो सकता है, प्रवासी भी हो सकता है, उसको हम व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। तो यह जो हमारा अधिकार है नाम परिवर्तन का अधिकार, वह अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। साथ ही साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पहचान का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। हम अपने पहचान को कैसे देंगे, नाम के माध्यम से, सरनेम के माध्यम से अपने पहचान को हम देते हैं, समाज में देते हैं। तो यह पहचान का जो अधिकार है वह जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगे और कहा कि स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का अपना नाम बदलने या रखने का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है तथा विभिन्न उचित प्रतिबंधों के अधीन है। अब मानिए कि कोई व्यक्ति है, बैंक से लोन ले लिया और बैंक से लोन लेने के बाद अपना नाम ही बदल दिया ताकि उसकी पहचान को छुपाई जा सके और यह सिद्ध न किया जा सके कि जिसने लोन लिया था वह यही व्यक्ति है। तो यह बताया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात को और स्पष्टता से कहा है कि किसी व्यक्ति का अपना नाम बदलने या रखने का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है तथा विभिन्न उचित प्रतिबंधों के अधीन है। अदालत ने केएस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघवाद में 2017 के फैसले का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि मौलिक अधिकारों पर कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध निष्पक्ष, उचित और तर्क संगत होने चाहिए। जो पुट्टुस्वामी भारत संघ मामला आया था उसमें अदालत ने कहा था कि जो मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए वह प्रतिबंध निष्पक्ष, उचित और तर्क संगत होने चाहिए। इसके अलावा कोई उसका ग्राउंड नहीं होना चाहिए कि हम अपना जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसको हम प्रतिबंधित कर देते हैं। विशेष परिस्थितियों में जो मौलिक अधिकार है उसके कुछ हिस्से को प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी समय सीमा है। अब ये रहा नाम परिवर्तन का अधिकार, इसको हमने समझा। अब आइए इस पर एक प्रश्न को देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद, प्रश्न यह है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो 4 यह अनुच्छेद 21 है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार के तहत ही इस प्रकार का अधिकार है। तो हम क्या कहेंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद 21। यह रहा हमारा करंट अफेयर्स का सेगमेंट। कक्षाएं छोटी होती है
आप सोते सोते भी देख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसको थोड़ा नोट डाउन कर लें। जो बातें नहीं आती है ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो लोग ढूंढने लगते हैं कि यह पेपर से जो मतलब यह फंडामेंटल जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसके जो टॉपिक्स हैं उससे है या करेंट अफेयर से है। ये इसको हम क्या कहेंगे, ये तो करेंट अफेयर से जुड़ा मामला था। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, लेकिन वह फैसला अनुच्छेद 19(1)(a)(21) से जुड़ा हुआ मामला था। उस पर हमने एक प्रश्न को भी देखा। आपको अगर हमारी कक्षाएं अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।